क्या कह रहा था? मैं सिंगल हूँ, इसके साथ मिंगल हो जाएगा। येगी? नहीं भैया। अरे पीना। नहीं नहीं। भैया क्या बोलती है? सैया 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 बोल। मुझे छोड़ दो भैया, मैं गरीब रो रही लड़की है। हूँ। क्या बोली? गरीब है तो अमीर कर देंगे। बोल भैया। कितना पैसा चाहिए? बोल बिंदास नहीं, बोल। नहीं। हाँ? मंत्री साहब का बेटा है, बहुत रईस है, जो चाहिए बिंदास मांग रहे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं। बोलना जाने मन कितना चाहिए? चल आजा पीते हैं, आजा ये ले, बिना पिए ही नशा हो गया इसे। लगता है उसको चोट लग गई, खून बह रहा है। अबे छोड़, कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। चल चल। हमें न्याय दीजिए साहब, ये अत्याचार है, ये अत्याचार है साहब, देखिए साहब। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है माँ जी? साहब, हमारे बस्ती की 10-15 लड़कियां बीच के पास एक होटल में काम करती हैं साहब। मंत्री के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी बेटियों का बलात्कार करने की कोशिश की। उसे चोट आ गई है, अस्पताल में है, जिंदगी और मौत का सामना कर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका बचना मुश्किल है। ये सब सुनकर बस्ती वाले बहुत गुस्सा हो गए हैं, लेकिन हम गरीब हैं, क्या कर सकते हैं? आप ही इंसाफ कीजिए साहब, आप ही इंसाफ कीजिए। मेरा आप सबसे वादा है, मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। मंत्री के बेटे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ये मैं कसम खाता हूँ। आप लोग जा सकते हैं। चलती है क्या? बहुत मजे करेंगे। बस्ती की एक लड़की यहाँ काम करने आती थी, उसके साथ उसने बदतमीजी की, उसी के बारे में साहब पूछताछ करने आए हैं। बोल कहाँ है वो? अरे हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, इसमें वो फिसल कर गिर गई, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? कुछ भी। ए इंस्पेक्टर, अब इस उम्र में अय्याशी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें पता भी है कि वो लड़का कौन है? मंत्री साहब का बेटा है। अगर उन्हें खबर लगी कि तुम गिरफ्तार करने आए हो तो तुम तीनों की वर्दी उतर गई समझो। नौकरी बचाना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जाओ। मुझे तो लगा था कि इसने लड़की को सीरियसली छिड़ा होगा, लेकिन ये सब तो मस्ती में हुआ था। कैसी लगी मस्ती? पापा, वो एसीपी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर आ रहा है। अरे आने दे, हम घबराते थोड़े ही हैं। देख कैसे हाथ पैर जोड़ेगा मेरे सामने। अच्छा तो ये है एसीपी, क्या हुआ? हमारे घर में पुलिस हमारी हिफाजत के लिए आती है। 30 सालों से मंत्री हूँ मैं, तो पहला पुलिस वाला है जो अरेस्ट वारंट के साथ आया है। मतलब इन 30 सालों में पहली बार किसी जाबाज पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हो रही है? अबे सरकार किसी की भी हो, हुकूमत मेरी ही चलती है। हुकूमत किसकी भी चले, डंडा मेरा ही चलेगा। अच्छे, राशन कार्ड में पीछे का कॉलम देखा है क्या? उसमें मेरी इजाजत से ही नाम चढ़ते उतरते हैं। मंत्री जी, सर्टिफिकेट के जाति की कॉलम में देखा है आपने? वहां मैंने पुलिस ऑफिसर लिखवाया है। 5 लाख वोट मेरी जेब में है, तो मुझसे दुश्मनी कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को जेल में डालेगा? मंत्री जी तो ज्योतिषी हैं, आपके दिल का हाल बयां कर दिया। जनता को समझना ही तो इनका पेशा है, इसीलिए तो हुकूमत कर रहे हैं, है ना मंत्री अच्छा जी? बेटा फिरकी ले रहा है। आओ डीसीपी। गुड मॉर्निंग सर। बोलती क्यों बंद हो गई? जो बोल वचन कर रहा था करना। ये बड़े लोगों का मामला है, बिना कुछ सोचे समझे अगर इनके बीच में पड़ोगे तो हम पर मुसीबत आ जाएगी, समझे? वकील साहब जो बोल रहे हैं वही करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में धुलाई करने की जरूरत नहीं है। आजकल पुलिस वाले अपने आप को जज समझने लगे हैं क्या? फैसला करना हम वकीलों का काम है। सीधा लड़के को अदालत में हाजिर करो, समझे? मर्डर केस, ड्रग्स केस, ये सब हैंडल करता हूँ मैं, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं। अदालत में जाने से पहले इस केस का नतीजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना?
अब मेरे सुपीरियर ऑफिसर मना कर रहे हैं, वकील केस खारिज करवा रहे हैं, और ये मंत्री साहब अपने जेब में 5 लाख वोटों को लेकर ऐसे ही घूमते हैं, तो मैं इनके बेटे को हाथ लगा सकता हूँ क्या? मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं कुछ भी नहीं करूंगा सर। दैट्स गुड। मंत्री जी देखिए, ये मेरा पहला केस है, वारंट भी साथ में लाया हूँ। खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना। मैं आपको एक वादा करता हूँ, इसे सीधे कोर्ट में ले जाकर पेश कर देते हैं ना? नहीं पापा। है घबराता क्यों है रे? अरे घबराओ मत बेटा, अगर चाहो तो अपने पापा को साथ में ले लो, सर को ले लेना, वकील को ले लेना, सबको साथ में ले चलना। सर मेरा यकीन कीजिए, आपसे वादा है, मैं आपके बेटे को टच भी नहीं करूंगा। हाँ, अब आई ना कल ठिकाने पे। अरे विनायक, देखा ना तूने, हैं? तुझे गिरफ्तार करने आया था, खुद ही गिरफ्तार हो गया। चल अब घबरा मत, आजा। ये पुलिस, ये अदालत, ये जेल, ये सब हमारे जैसे नेताओं के लिए ही तो बनी है। ये गाड़ी धीमी क्यों कर दी तूने? अरे रोड पर मरे हुए को कफन डाला होगा। अरे ये तो इस शहर की रोज की बात है। साहब ये रास्ता अदालत की तरफ नहीं जाता। पता नहीं हमें किस बस्ती में लेके जाने की साजिश कर रहा है साहब। तू भी घबरा रहा है, डीसीपी वकील है ना अपने साथ। साहब आपके बेटे ने इसी बस्ती की लड़की का बलात्कार किया था और वो अस्पताल में है साहब। साहब अब नहीं बचेंगे साहब। रामा 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 रे रामा 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 रामा। ओए हाँ सर। जरा यहाँ आना तो। मैं आऊँ सर। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों आऊँ सर? अरे बोल रहा हूँ ना। ए, कल पुलिस स्टेशन के सामने क्या धांधली कर रहा था? कुछ धांधली नहीं की साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो मुझे साहब। बस्ती की लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो कोई खाकी वर्दी वाला नहीं बचेगा, ऐसा बोला था ना? नहीं साहब, मैंने कुछ तो फिर क्या बोला था तूने? सबका था साहब, मैंने कुछ नहीं बोला था। क्यों नहीं? हमारी वर्दी उतरवाएगा क्या तू? हाँ अरे सर मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर, मैं खुद लुंगी बनियान में हूँ सर। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? अरे साहब वो खुद के पैर पर नहीं, हमारे गले पर कुल्हाड़ी चलाने वाला है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। डीसीपी हमारे साथ है, वकील हमारे साथ है, फिर क्या कर लेगा? अरे सर, ये मारपीट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट डीसीपी साहब का ही निपट लेंगे। अरे ये हमें क्या संभालेंगे, उससे पहले ही वो हमें सुला देगा। ए, चुप कर बेवकूफ, खुद भी डर रहा है और सबको डरा रहा है। सर घबराइए मत, मैं जाकर देखता हूँ। बेटा मैं तुमको कुछ नहीं होने जाके दूंगा। देखो। साहब वकील साहब भी जा रहे हैं, उन्हें रोकिए ना। अरे वकील तू कहाँ जा रहा मंत्री है? जी बस आप अपने बेटे को सही सलामत अदालत में हाजिर कीजिए, मैं जज साहब को सेट करता हूँ, ठीक है? अरे वकील साहब मेरी वसीयत क्या लेके कह रहा था जाओ। तू? हाँ मंत्री का बेटा है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों बे? मीडिया बुलाएगा, अखबार में छपवाएगा। सर ये कह रहा है कि हमारे ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम मैंने लगाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर। सर के सामने झूठ बोल रहा है। उसके मुंह से निकल गया होगा, छोड़ देना उसे। अबे बोला था कि नहीं तूने? अरे गुरु, जब वो बोल रहा है कि नहीं बोला उसने तो छोड़ दो ना उसको। चलो हम लोग अरे चलते हैं। ऐसे कैसे मना कर दूं सर? तू कह रहा था ना कि हम मंत्री के बेटे को कुछ नहीं कर सकते। चलो बताता हूँ तुझे, ये देख है ना मंत्री का बेटा। हाँ सर, मेरी बहन को पूरी तरह से मारने वाला यही है सर। धन्यवाद सर। सुनो रे देखा सब सर, लोग, मैंने वो करके मिल गया, आ जाओ। पापा मुझे बता लीजिए, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अरे क्या हो रहा है ये? देखो सब लोग शांत हो जाओ, मैं एक ही बार वार्निंग दे रहा हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। मेरे बच्चे को मारो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। कोई भी इसे नीचे गिराकर लात घुसे नहीं मारेगा। मारो मुझे। जो कोई लात मारेगा उसे जेल में। रुक जाओ। अरे सुला के मारेंगे तो सो जाएगा, सुलाना नहीं रुलाना है इसे। मेरी बहन से बदतमीजी करता है, आज इसको भी मजा चखा दो। कमीने, आज तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मारो। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। आप जाएंगे तुम उसे छोड़कर आपको मारने लग जाएंगे। अरे साहब मत जाइए, जिंदा नहीं बचेंगे आप साहब। मत, ये हमारे बच्चियों को छेड़ेगा। सारे गांव वाले मिलकर आज तुझे छेड़ देंगे। आइंदा से हमारी बेटियों पर नजर उठा के देखने की कोशिश किया तो मारेंगे। कोई भी जोश में आकर लड़के के हाथ पैर बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। मेरी बात सुनो, रुको। अभी इसे थोड़ा आराम करने दो, बहुत मार खा लिया इसने। अभी इसे यही छोड़ देते हैं, खाना खा के फिर मारेंगे इसे। चलो। छोड़ेंगे नहीं मुझे, यहीं पे मिलना। हाय हाय मेरी बेटी। है इंस्पेक्टर,
अदालत में ले जाने के बजाय तो बस्ती में क्यों लेकर मंत्री आया? जी, मैं अपनी जबान का बहुत ही पक्का हूँ। मैंने आपके बेटे को छुआ क्या? हाँ, डीसीपी साहब आप बताइए। सर, मैंने इसे हाथ लगाया क्या? बताइए आप। और वो काला कोट अरे कहाँ वो तो पर है? पहले ही भाग गया। मैं अभी भी कहता हूँ सर, मैंने आपके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। आप हाथ लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने तो उसकी कुटाई कर ही दी ना। सर, इसे अदालत में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम अरे करवा यार, देते तुम ही हैं। बता दो ना इसे। ऐसा क्या? थैंक यू। पोस्टमार्टम। अरे बेटा, तुम क्या कहते हो? उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा। कितनी धुलाई हो गई तेरी। अपनी जेब में 5 लाख वोट लेकर चलता हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा बेटा। आप कौन है? हे भगवान।